में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 19 अप्रैल 2024 है। हाल में सुनीता छाबड़ा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने न्यूज़ आप तक पर कई संगीन आरोप लगाए और साथ में वीडियो और ऑडियो एविडेंस की बात की है जो कि न्यूज़ आप तक के खिलाफ साबित हो रही है। दर्शकों, आगे सुनीता छाबड़ा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। ये आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताए गए वीडियो और ऑडियो एविडेंस भी हमारे पास है, लेकिन उसकी सत्यता की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। अगर उसे पब्लिश करते हैं तो शायद अंडमान में हो रहे चुनाव पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए उस एविडेंस को एविलेंट मीडिया सिर्फ अपने रिकॉर्ड में रख रहा है। आगे अगर ज़रूरत पड़ा तो पुष्टि करके उसे पब्लिश किया जाएगा। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलेंट मीडिया से। नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। कल मैंने एक न्यूज़ देखा है, न्यूज़ आप तक का। उस न्यूज़ आप तक के न्यूज़ में जिस एंकर ने मेरे नाम को लेकर के इतनी बड़ी बात कही है कि मैंने उसे मारने के लिए धमकाया और मेरे ये बिजनेस होता है, वैसे ये ऐसी वैसी सारी बातें उसने की है, जो कि वो बात जो है पब्लिकली सबके सामने मैंने उसे बुलाकर ये पूछा था कि बेटा, जब आपको ये बात पता ही नहीं है, आप अंडमान को कितना जानते हो और कितने दिन पहले आए, तो मुझसे पूछता है कि आप कहाँ यहाँ के रहने वाले हो। तो मैंने पूछा हाँ, और तुम? तो कहता है कि मैं रोहिणी के रहने वाले। मैंने कहा रोहिणी के पास में ही मैं रहती हूँ, आप मुझे बताओ कि आप यहाँ अंडमान के बारे में क्या जानते हो जो आप हिंदू मुसलमान वाली बातें करते हो। अंडमान में आज तक इससे पहले किसी भी पार्टी ने हिंदू मुसलमान के नाम पे राय नहीं किया। इस बच्चे की उम्र जितनी है उतना हमारी जिंदगी उससे ज्यादा चल चुकी है। उसके बाद ये यहाँ पे लड़ाइयों वाली बात कर रहे हैं। हम यहाँ अंडमान में सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि हिंदू ये है, ये न्यूज वाला मुस्लिम है, वो न्यूज वाला हिंदू है। ये चीजें कभी कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंडमान के कोई भी लोग जो अंडमान से प्यार करता हो, वो ये कभी ये मानेगा नहीं और कभी उनको ये बात पसंद नहीं आएगी कि वो हिंदू मुसलमान करे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति से हो और किसी भी पार्टी का हो। तो इतने एक न्यूज, सिर्फ एक सिंगल न्यूज जो चैनल है, वो इतनी गंदगी फैला रहा है, जो न्यूज आप तक, जिसका ओनर बॉबी है, जे बॉबी। फिर मैंने बॉबी को फोन की इस विषय पे, तो बॉबी ने मुझसे कहा कि मैडम हम आपका नाम हटा देगा। मैंने कहा जो 7-8 हजार आदमी देख चुके हो और तुम अब नाम हटा के फायदा क्या है? अगर तुमने गलत नहीं किया तो तुम नाम क्यों हटाओगे? और उसके बाद कुछ ही देर बाद उसने उस वीडियो से मेरा नाम कट कर दिया और बाकी की चीजें उसमें एज इट इज रखा हुआ है। ये तो मेरा दिमाग काम कर गया कि मैंने उस वीडियो को डाउनलोड कर दिए, तो मेरे पास उसका डाउनलोड किया हुआ है। अगर मैं बॉबी को खुली मंच से ये बात कहना चाहती हूँ, अगर बॉबी का चैनल ने, न्यूज आप तक ने ये बात की माफी नहीं मांगी, क्या जानता है मेरे बारे में और या मेरे उस बच्चे को क्या पता है, उस एंकर को 15 दिन पहले वो अंडमान आया, 15-16 दिन पहले, उसके बाद वो इतनी बड़ी बड़ी बातें किया है। अगर वो माफी मामा नहीं लिख के देता है पब्लिकली, तो मैं इसके ऊपर में, इस चैनल के ऊपर में, उस लड़के के ऊपर में, कोई तोमर नाम है उसका, मैं केस करूंगी और ये केस मैं बहुत दूर तक करूंगी। और पूरा अंडमान जानता है, जब मैं अगर कुछ करने पे आती हूँ तो आखिरी तक करती है, वैसे तो मैं बीच में छोड़ूंगी नहीं। और ऐसे भी अंडमान में हिंदू मुसलमान की बात करा कि ये राइट्स कराने का इनकी नीयत क्या, इनकी नीयति क्या है, उनकी नीयत क्या है कि हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई लगा दे। जो हम सब भाई बहन भाईचारे के हिसाब से अंडमान में रहते हैं, चाहे वो ईद हो चाहे दिवाली हो, सब मिलकर मनाते हैं। मैंने उस लड़के को ये भी कहा था कि हिंदू घर का लड़की, कई घर में ऐसे मुसलमानों के हैं, मुसलमानों के, हमारे यहाँ हिंदू जाति धर्म नहीं होता। नहीं, आप तो दिल्ली से हैं, आपको तो पता है। मैंने कहा दिल्ली में रही जरूर हो, मेरा पैदाइशी अंडमान का है। इतनी सी उम्र में अगर जो बंदा, उसका दिमाग पे इतना कूड़ा करकट भरा है, तो आगे चलकर इस चैनल का क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं सीधे खुले मंच से कहती हूँ, अगर बॉबी ने लोग कहते हैं बॉबी ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया या पैसे नहीं लिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ कुछ वीडियो और कुछ वॉइस एसएमएस देती हूँ जो कि
आप लोगों को पता चल जाएगा, तब किसी को उंगली नहीं करती। जब तक कोई किसी मेरे बारे में या फालतू की बातें नहीं करेगा, मैं तब तक चुप रही। अब मेरा चुप रहने का जो समय है वो खत्म आ चुका है, खत्म हो चुका है। मैं बॉबी के कुछ चिट्ठे आप सारे पब्लिक और जनता को दिखाना चाहती हूँ कि वो कैसे बड़े लोगों को ब्लैकमेल करता है। अपने वीडियो के जरिए पहले वीडियो बनवाता है और उसके बाद उस बंदे से जाके मिलता है। ये बात बिल्कुल सच है। और जो भी हम में से कोई भी उनसे बात करता है तो वो रिकॉर्ड करता है, खुद को स्मार्ट समझता है। बॉबी, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, तू अकेले ही अंडमान में स्मार्ट नहीं है। तो तुमसे आगे अगर उम्र में बड़ी है तो तुमसे बुद्धि में भी तुमसे बड़ी हूं मैं। तो आदमी को स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, और स्मार्ट होना खतरनाक है, घातक सिद्ध होगा। तो ये बात आप समझिए बॉबी। ये तो मैं छोटा सा ट्रेलर दिखा रही हूँ आपको, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है मेरे पास। माफी नामा मांग लो पब्लिक के सामने और आपके उस बंदे को, और बंदा और जो आपका एंकर था उसको, जिससे यहाँ लोगों को लड़ाई और भड़काने का काम करा, और उसके रात ही रात उसे भगा भी दिया अंडमान से। अगर वो रोहिणी के किसी भी सेक्टर के कोने पे रहो तो मैं उसे खींच के घसीट के लाऊंगी अंडमान। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से मेरा नाम खराब किया गया, उछाला गया है, मैं बॉबी को, आप तक न्यूज चैनल को चेतावनी देती हूँ। जिस तरीके से उसने अपने न्यूज में मुझे बदनाम किया गया, अपने न्यूज के थ्रू ही वो माफी मांगे। मैं कोई अरे गहरे वाली बात नहीं करती हूँ, मैं आखिरी तक छोड़ूंगी नहीं, सबके सामने माफी मांगेगा। और उसके बाद उस लड़के जो एंकर है, कल का बच्चा, उनसे भी माफी मंगवाएगा अपने न्यूज के थ्रू, वरना मैं डिफॉर्मेशन केस डालूंगी। और बॉबी को मैं ये भी कहना चाहती हूँ, तुमने जब से ये चैनल शुरू किया, जब ये चैनल 2 लोगों ने शुरू किया, जिसमें मेरा बेटा भी साथ में था एक समय में, उसके कुछ महीने बाद वो खुद अलग हो गया है, क्योंकि इनका ब्लैकमेलिंग का जो काम सिलसिला है वो डे 1 से आज तक चलता आ रहा है। ये जो ब्लैकमेलिंग का जो बिजनेस है, आज आप बताइए कि इतने चैनल पोर्टलर में यूट्यूब चैनल्स है, ये तो सब आज भी अंडमान में है। आज बॉबी कहाँ है? इतना इसकी फंडिंग हो कहां से रही है? क्या मैं इसको विस्तार से आप लोगों को बताऊं, या अगले न्यूज में फिर मैं विस्तार से बताऊंगी कि इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, कहां से किया जाता है और कौन करता है? अब बॉबी आज है नहीं यहाँ पे, लेकिन उसका चैनल बराबर चल रहा है। तो इतना रेंट देना, मसूरी में घर लेना, देहरादून में ऑफिस करना, स्टाफ की सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, क्या ये एक यूट्यूब चैनल से कंप्लीट हो जाता है उसका खर्चा? तो आम पब्लिक और जनता से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप जो वाहवाही करके बटोर रहे हो, खुशियां बटोर रहे हो, बहुत अच्छा अपना वाहवाही बटोर रहे हो, तो आप लोग खुद बताइए, जनता खुद डिसाइड कीजिए, क्या एक यूट्यूब चैनल जो अभी फिलहाल कुछ 2-3 वर्षों पहले शुरू किया था, क्या इतनी इनकम हो जाती है कि वो मेलैंड जाकर के अपना नेशनल चैनल के लिए अप्रोच कर रहा है, और उनके यहाँ स्टाफ को सैलरी देना, सब कुछ करना, सारे खर्चे लगा करके क्या इतने कमाई हो जाती है? तो आप जितने भी चैनल वाले हमारे मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ घर पे बुलाया है, तो आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आप लोग भी न्यूज चैनल चलाते हो, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हो, क्या आप लोगों के पास में कितने स्टाफ है? और बॉबी के पास आज 6-6, 7-7 स्टाफ रखा है, रेंट दे रहा है, उन्होंने कमर्शियल ऑफिस खोल रखा है। क्या आप लोगों के पास इतने पैसे हैं? क्या आप लोगों के पास में इतने स्टाफ हैं, इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधा आप लोगों के पास है जो बॉबी के पास है? आप लोगों के पास नहीं है, इसका मतलब बॉबी कुछ ज्यादा कमाता है या आप कुछ नहीं कमाते हो? ऐसा तो नहीं है। तो ये जनता आप डिसाइड कीजिए कि एक चैनल जो न्यूज आप तक बन रहा है, वो पूरे अंडमान पे अकेला ही राज कर रहा है, और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, सारी कंट्रोवर्शियल न्यूज देता है, हिंदू मुसलमान के राइट्स कराने की तैयारी करता है, और सारा झूठ न्यूज फैलाता है। बॉबी से तो इस विषय पे मेरी कई बार बात भी हुई थी, और इसके सबूत भी मेरे पास है कि बॉबी कुछ हद से ज्यादा न्यूज जो है झूठा चलाता है। ये बॉबी को खुद को पता है कि कब कब मैंने वो जब झूठा न्यूज चलाया और मैं तब तक उसे टोकी हूँ। लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी है, उनके चैनल ने मेरे नाम पे करना है, मेरे नाम पे बदनामी कर रहा है, और इस बदनामी का उसे भुगतान बहुत बुरी तरीके से भुगतना होगा। ये बहुत गलत बात है कि आप किसी का कैरेक्टर को लेकर के, किसी का बिजनेस को लेकर के धमकी दे रहे हो और ये बिजनेस करते हो। बिजनेस मैं नहीं करती हूँ, बिजनेस आप तक न्यूज चैनल का ओनर बॉबी करता है, और वो ऐसा बिजनेस करता है जो पूरी की पूरी 420 है। हम लोग तो मेहनत करते हैं, ये तो ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है, ब्लैकमेल से ही इतना कुछ बना रखा है उसके।
बॉबी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बॉबी देखो, मेरे पास जो कुछ प्रूफ है तुम्हारे खिलाफ, वो तो मेरे पास है, और बाकी मैं लोगों से जमा करूंगी जिन जिन के पास में तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है, वो सब मैं इकट्ठा करके सारे पब्लिक को दिखाऊंगी। जो मेरे पास है वो तो मैं कुछ अंश उसका आपको दिखा रही हूँ, इस न्यूज के थ्रू मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। इसके बाद भी अगर मेरे पास कोई भी सबूत आता है और मैं इकट्ठा करूंगी, तब मैं एक साथ ही आपको बताऊंगी कि आप शुरू से ही ब्लैकमेल करते हैं, और आपका ब्लैकमेल करने का फंडा भी मुझे पता है, या आपको मालूम है कि तू कैसे ब्लैकमेल करता है, मुझे पता है। तो इसीलिए आप भोला और भला बनने की कोशिश ना करें। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दे रही हूँ, साइबर सेल में भी दे रही हूँ, और अबरडीन बाजार के पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दे रही हूँ कि आपने किस तरीके से मेरे नाम के साथ में बदनामी की है। और मैं इसके न्यूज के थ्रू ये भी कहना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे पास प्रूफ है, मैं पब्लिक को पूरे की पूरी दिखाना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से बेईमानी करते हो, किस तरीके से आप पैसे कमाते हो, किस तरीके से आप आगे बढ़े हो, कि बॉबी कितना सच बोलता है, न्यूज आप तक कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। इस चैनल के बारे में पिछले बार कई न्यूज में मैंने देखा है, इनके खिलाफ कई लोगों ने कंप्लेंट भी की है, और मैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि इस तरीके के चैनल के ऊपर में सख्त कार्रवाई करे और इनकी इंक्वायरी कीजिए कि ये किस तरीके से ये चैनल चला रहा है और किस तरीके से पैसे बना रहा है। और जो ये मेरा एक कंप्लेंट के ऊपर में मैं चाहती हूँ कि डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पे संज्ञान ले, और ये इस बात का मुझे पुख्ता सबूत है मेरे पास में कि ये ब्लैकमेल कैसे करता है, तो इस पे आप जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, ताकि इस तरीके से कोई भी आदमी अंडमान के अंदर में हिंदू मुसलमान लेकर के लड़ाई झगड़ा ना कराए और हमारी एकता अखंडता को भंग ना करे। थैंक यू। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट के सारे आला अधिकारी से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा हर तरीके से सहयोग रहेगा इस बॉबी की सच्चाई को सामने लाने के लिए। जब आप पुलिस स्टेशन बुलाओगे, जब आप मुझसे प्रूफ की कॉपी मांगोगे, मैं लाके दूंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि इसकी सच्चाई आम जनता को, पब्लिक को पता चले कि किस तरीके से ये न्यूज चैनल चला रहा है। और जब जब पुलिस हमें बुलाएगी, मैं आऊंगी, जो वो पूछेंगे मैं उनको सही सही बताऊंगी कि क्या एक्चुअली बॉबी है, क्या उसका चैनल कर क्या रहा है। थैंक यू।